Drop it. इस सवाल को हम दो तीन तरीके से समझेंगे। मैं आपको इस सवाल को तीन तरीके से समझाऊंगा और मेरी गारंटी है कि यह समझ में आ जाएगा। 200 मीटर की दौड़ में बी ए को 10 मीटर की प्रस्थान रियायत तथा सी बी को 20 मीटर की प्रस्थान रियायत दे सकता है। उसी दौड़ में सी ए को कितनी प्रस्थान रियायत दे सकता है? बी ए को, ये ए है, ए बी है। बी ने ए को 10 मीटर की प्रस्थान रियायत दी है। ए को 10 मीटर की, ए को 10 मीटर कम दौड़ना है। ए को दौड़ना है 190 मीटर और बी दौड़ेगा 200 मीटर। बी ने ए को 10 मीटर की छूट दे दी। क्या समझ में आ गया? अब कंपटीशन बी और सी में करते हैं। सी बी को 20 मीटर की छूट दे सकता है। सी है वो बी को दे रहा है, यानी सी तो पूरा 200 मीटर दौड़ेगा, बी दौड़ेगा 180 मीटर। सी ने बी को छूट दी है तो बी दौड़ेगा 180 मीटर और सी दौड़ेगा पूरा 200 मीटर। उसी दौड़ में सी ए को कितनी छूट दे सकता है? सी ए को कितनी छूट दे सकता है ये समझो। सी ए को छूट देता है तो सी तो पूरा 200 दौड़ेगा। सी तो पूरा 200 दौड़ेगा। जब सी 200 दौड़ेगा उस टाइम बी 180 दौड़ेगा, और जब बी 200 दौड़ेगा उस टाइम ए 190 दौड़ेगा। तो बी के 200 पे 190 दौड़ता है तो बी के 180 पे कितना दौड़ेगा? जब सी 200 दौड़ रहा है उस टाइम बी 180 दौड़ रहा है, और जिस टाइम बी 180 दौड़ रहा है उस टाइम ए कितना दौड़ेगा? तो वो ए बी सी का एक साथ आ जाएगा तीनों का। तो इसके 200 पे 190 दौड़ रहा है तो इसके 180 पे कितना दौड़ेगा? तो 180 के लिए ज्ञात करना है और 200 के लिए दिया गया है कितना? 190। 1 0 2 0 1 0 2 0, ये से कटेगा 9 बार। 19 का 9 से गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 171। 171 ये दौड़ता है 200, ये दौड़ता है 171। कितना कम दौड़ेगा? 29 मीटर। 29 मीटर की प्रस्थान रियायत या छूट दे देगा। सी ऑप्शन। यह है पहला तरीका, तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 1 देखिए। इसके 200 पर 180 दौड़ता है, इसके 180 पर कितना दौड़ेगा? तो इसके 200 पे 190 दौड़ता है तो 180 पे कितना दौड़ेगा? पहला तरीका समझ में आया? थोड़ा आ गया? तरीका नंबर 2 ये आपको और भी अच्छा लगेगा। तरीका नंबर 2 और भी अच्छा लगेगा। बताओ। ए और बी का रेशो 19:20 है। बी और सी का रेशो 9:10 है। 20 से कट जाएंगे। ये ए बी का रेशो है, बी सी का रेशो 9:10 है। तो ए बी सी का एक साथ लेते हैं तो क्या आता है? 19:20। और ये 9:10 ऐसे बना देते हैं। 19 का 9 से गुणा 171, 20 का 9 से गुणा 180 और 20 का 10 से गुणा कितना हो जाएगा? 200। इसके 200 पे 180 दौड़ेगा, इसके 180 पर 171 दौड़ेगा, इसके 200 पर 171 दौड़ेगा। कितना कम दौड़ेगा? 29 मीटर। 29 मीटर की छूट हो गई। आप कह सकते हो 29 मीटर की प्रस्थान रियायत दे दी। अगर प्रस्थान रियायत नहीं देता तो ये इसको 29 मीटर से हरा देता। आपसे पूछे प्रस्थान रियायत कितनी दी है? 29 मीटर की। आपसे पूछे सी ए को कितनी दूरी से हराएगा? 29 मीटर से हरा देगा। या तो 29 मीटर की छूट पहले दे दो, या फिर अगर आप बाद में चेक करते हो तो 29 मीटर पीछे रह जाएगा। कौन? ए। किससे? सी से। ये सेकंड मेथड है। ए बी का डिस्टेंस का रेशो है, बी सी का डिस्टेंस का रेशो है। ए बी सी का एक साथ लोगे 171, 180 और 200। ऐसे ऊपर नीचे लिख के उल्टा एन कर लेते हैं ना, करते हैं ना ऐसे। रेशो प्रोपोर्शन में पढ़ा था 171, 180 और 200। मेरे पास में तरीका और है, बताऊं? और ये तरीका है टीनी मेथड।
3 यानी छोटा सा तरीका, छोटा सा तरीका, आप जिसको बोलते हैं ट्रिक, इससे छोटी ट्रिक कोई नहीं है और कोई नहीं बताएगा। बता दूं, ध्यान से देखना। 20 पे 10 की छूट है, या 200 पे 10 की छूट है तो 20 पे 1 की छूट है। 200 पे 10 की छूट है तो 20 पे 1 की छूट है ना। 200 पे 20 की छूट है, 220 की छूट है, 20 की छूट है, पकड़ लो एक हाथ में। इसने 20 की छूट इसको दे दी। अब देखो 200 पे 10 की छूट है तो 20 पे 1 की छूट है, तो 180 पे 9 की छूट हो जाएगी। 200 पे 10 की छूट है तो 180 पे 9 की छूट हो जाएगी। 200 के लिए 10 है, वो 1/20 भाग होता है। जितनी दूरी ये दौड़ेगा 1/200 पे 10 की छूट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/20 की छूट हो जाएगी। हर 20 मीटर पर 1 मीटर की छूट दे देगा। 200 मीटर पे 10 मीटर की छूट दे देगा। अब 180 मीटर पर 9 की छूट दे देगा। इसने इसको 20 की छूट दी है, ये इसको फिर इसको 9 की छूट दे देगा। तो ये इससे 20 मीटर पीछे है और वो इससे 9 मीटर पीछे है। 20 और 9 कितना हो जाएगा, 29। ये इससे 20 मीटर कम दौड़ पाता है, सही बात। 200 पे 10 कम दौड़ पाता है तो 180 पे 9 कम दौड़ेगा। 200 के लिए 10 क्या है, 20वां भाग, 180 का 20वां भाग क्या होगा, 9। इससे ये 20 कम दौड़ रहा है और इससे अगला वाला अगर ये 180 दौड़ रहा है तो वो इससे 9 कम दौड़ रहा है, तो ये इससे 20 मीटर कम दौड़ता है। और वो जब 180 दौड़ता है तो वो इससे 9 मीटर कम दौड़ता है, तो ये इससे 20 पीछे है और वो इससे 20 9 पीछे है। 20 और 9 कितना हो जाएगा, 29। 29 मीटर हो जाएगा। ये इस सवाल को करने का तीसरा तरीका है।